जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीके क्लासेस में। आज हम प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। आइए चलते हैं अब आज के टॉपिक की तरफ। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो है आज हम देखेंगे। प्राचीन भारतीय सभ्यता जो है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। समय अनुसार भारत देश अनेक नामों से जाना जाता रहा है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा तो अरब ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा। मत्स्य पुराण में भारत के 9 भाग बताए गए हैं: इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी, आस्तिमा, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुष तथा सागर। आइए अब आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का जानकारी तीन तरीक़ों से मिलता है, 3 माध्यमों से मिलता है। पहला जो है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत तथा तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोतों में जो है प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियाँ सर्वाधिक प्रमाणित मानी गई हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। अभिलेखों में अब आप देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं में, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाचकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व मिलते हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य और वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो कि 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उदगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। इन अभिलेखों में अशोक के धर्म और राजत्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। केवल उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। लघमान एवं शेरकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में हैं। इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में मिले हैं। प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पूर्व प्राकृत भाषा में है, किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं। कुछ गैर सरकारी अभिलेख जैसे यवन राजदूत, हेलियोडोरस व वेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के भगवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के एरड़ से प्राप्त वाराह प्रतिमा पर हूणराज तोरमाड़ के लेखों का विवरण है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मिले हैं। पारसी, पोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी के घाटी पर अधिकार कर लिया था। दारा से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख जारी करवाया। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। यानी सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने। दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो है इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी को ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान से सुन लें, 2-3 बार सुन लेंगे तो सारे प्रश्न जो है क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों में सिक्कों का विशेष महत्व रहा है इतिहास में। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीन सिक्के तांबे, चांदी, सोना तथा शीशा धातु के बनते थे। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के साँचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश साँचे कुषाण काल के हैं। आरंभिक सिक्कों पर चिन्ह मात्र मिलते हैं, किंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लिखित मिलती हैं। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियाँ जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थीं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। किसने सर्वाधिक सिक्के जारी किए? सातवाहनों ने तथा गुप्त शासकों ने।
इनके साम्राज्य में जो है सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। सर्वाधिक लेख वाले सिक्के हिंद यूनानी सिक्के शासकों ने चलाए। अब मूर्तियों के माध्यम से देखते हैं इतिहास को। मूर्तियाँ प्राचीन काल में मूर्तियों के निर्माण की शुरुआत कुषाण काल से होती। कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। कुषाण कालीन गंधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। मथुरा कला जो है वो पूर्णतः स्वदेशी है। कुषाण कालीन जो मूर्तियां हैं उस पर विदेशी प्रभाव है। भरहुत, बोधगया तथा अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकियाँ मिलती हैं। स्मारक एवं भवन प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण के द्रविड़ शैली तथा दक्षिण पथ के मंदिर वेसर शैली में हैं। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार की जानकारी प्राप्त होती है। चित्रकला से हमें तत्कालीन जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से अनेक धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। वसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का भी ज्ञान होता है। अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को दो प्रकारों में विभाजित किया गया। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य या लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध एवं जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियाँ, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण साहित्य ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेद चार होते हैं, सबको पता है जिसको, वेद चार होते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद तथा चौथा जो है अथर्ववेद है। वैदिक युग की संस्कृति दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है, ऋग्वेद। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। ऋग्वेद का अर्थ है छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र। यह एक ऐसा ज्ञान वेद है जो ऋचाओं से बद्ध है एवं ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं एवं 1028 सूक्त तथा कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। वेद मंत्रों के समूहों को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक दैवत तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। प्रथम और अंतिम मंडल दोनों ही समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या 191 है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है, उसका हृदय इसको कहा जाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी अथवा संख्यायन, कौशिकी को संख्यायन भी कहते हैं। यजुर्वेद, दूसरा वेद जो है यजुर्वेद है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्य कहलाता है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। यह 5 शाखाओं में विभक्त है। पहला है काठक, दूसरा कपिष्ठल, तीसरा है मैत्रायणी, चौथा है तैत्तिरीय और 5वां है वाजसनेयी। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठ, ईशोप उपनिषद, श्वेताश्रोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान।
इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोग्य तथा जैमिनीय उपनिषद हैं तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र हैं। इसमें आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसके उपनिषद के इनके उपनिषदों में मुख्य है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का नाम उल्लेख है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष में अधिक महत्व दिया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा जाता है। उपलब्ध अरण्यक कुल 7 हैं। पहला है ऐतरेय संख्यायन, दूसरा तीसरा तैत्तिरीय, चौथा मैत्रेयी, पांचवा मध्यांदिन बृहदारण्यक, छठा है तलवकार, सातवां है छंदोग्य उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद अरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे पराविद्या तथा आध्यात्म विद्या भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से उद्युत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष एवं पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। प्रमुख उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, कौशिकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर आदि हैं। वेदांग, इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद ये गद्य में सूक्त रूप में लिखे गए हैं। शिक्षा, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। कल्प, ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। व्याकरण, इसमें नामों तथा धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त शब्दों का अर्थ क्यों होता है? निरुक्त यह बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, तिष्टुप, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। सूत्र, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्पसूत्र कहलाते हैं। कल्पसूत्रों के 3 भाग हैं। श्रौत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम, ग्रह सूत्र, लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन, धर्मसूत्र, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख। धर्मसूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति,
बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति आदि हैं। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना 400 ईसा पूर्व के लगभग की गई थी। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति के भाष्यकार टीकाकार मेघातिथि, गोविंदराज भरूची एवं कुल्लूक भट्ट थे। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा इनको कहते हैं, एवं अपरार्क आदि थे। प्रमुख उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय इतिहास में रामायण और महाभारत नाम के 2 महाकाव्यों का उल्लेख है। महाभारत महाकाव्य की रचना 400 ईसा पूर्व माना जाता है तथा इन दोनों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास प्रतीत होता है। महाभारत, इसकी रचना वेदव्यास ने की थी। पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे। इसका नाम तब हुआ करता था जय संहिता। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक किया गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा है। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत नाम कहा जाने लगा। कितने श्लोकों पे? 1,00,000 श्लोक जब हो गए इसमें, तो इसको शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। इसकी मूल कथा, जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है, उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों में है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वालायन ग्रहसूत्र में मिलता है। रामायण। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में मुख्यतः 6,000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए, पर अंततः इसमें 24,000 श्लोक हो गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। रामायण हमारा आदि काव्य है। इसमें हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। महाभारत में भी शक, यवन, परसीक, हूण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। इन महाकाव्यों से हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का परिचय मिलता है। पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी में हुई है। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं: मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत तथा और मत्स्य संभवतः प्राचीन पुराण हैं। शेष बाद की रचनाएं हैं। मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6ठी शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन पुराण है। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन तथा शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण तथा गुप्त वंश के लिए वायु पुराण का विशेष महत्व है। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य ने प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डाला है, किंतु इससे राजनीतिक इतिहास की विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती है। ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अतिरिक्त जो साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। इससे सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म से। 3 ग्रंथों के नाम इनके जो हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के विवेचना तथा दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई, यानी कि बुद्ध के न रहने के बाद में इन तीनों ग्रंथों की रचना की गई। जातकों में बुद्ध के पूर्वजनों की काल्पनिक कथाएं हैं।
ईसा पूर्व पहली शताब्दी में जातकों की रचना आरंभ हो चुकी थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण भरूच तथा सांची के स्तूप के वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। जातक गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं, जिनमें पद्यांश अधिक प्राचीन है। जातकों की संख्या 550 है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को द्वितीय या प्रथम सदी ईसा पूर्व में माना जाता है। बुद्ध घोष कृत विशुद्ध मग्ग बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का ग्रंथ है। यह बौद्ध सिद्धांतों पर प्रमाणित दार्शनिक ग्रंथ स्वीकार किया गया है। बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी तक सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। बौद्ध ग्रंथों में श्रीलंका में ईसा पूर्व 2य शताब्दी में संकलित किया गया है। बौद्ध ग्रंथों को श्रीलंका में ईसा पूर्व 2य शताब्दी में संकलित किया गया है। दीपवंश एवं महावंश की रचना क्रमशः 4वीं एवं 5वीं शताब्दी में हुई है। इन पाली ग्रंथों से मौर्य कालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पाली भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ नागसेन द्वारा रचित मिलिंद प्रश्न है। इसमें यूनानी राजा मिंडाडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। दिव्यावदान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ये पूछा जाता है 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। संस्कृत में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में ललित विस्तार का विशेष प्रभाव है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त का चित्रण है। संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष की रचनाएं बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण आदि महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नाया धम्मकहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। 12 अंगों में प्रत्येक का उपांग भी है। इन पर अनेक भाष्य लिखे गए जो नियुक्ति, चूर्णी, टीका आदि कहलाते हैं। जैन आगमों में वर्तमान रूप एक सभा में निश्चित किया गया था जो 513 या 526 ईस्वी में वल्लभी में हुई। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। यानी बौद्ध धर्म में जो है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है जैन धर्म में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन धर्म प्राकृत भाषा में रचे गए थे। इन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित, कलिका पुराण, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्व है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। परिशिष्ट पर्व तथा भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। पूर्व मध्यकाल में अनेक जैन कथा कोशों और पुराणों की रचना हुई। इनमें महत्वपूर्ण है हरिभद्र सूरिका, सम्रादित्य कथा, मूर्खायान और कथा कोश, उद्योतन सूरिका, कुवलया माला, जिनसेन का आदि पुराण तथा गुणभद्र का उत्तर पुराण आदि। इनसे तत्कालीन जैन समाज की सामाजिक धार्मिक दशा का प्रकाश पड़ता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इससे राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया गया। अर्थशास्त्र इससे संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान सुप्रसिद्ध राजनीतिक कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी था और विष्णुगुप्त भी था, ने की थी। मौर्यकालीन इतिहास की राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र ग्रंथ
एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त अर्थशास्त्र का द्वितीय और तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। अर्थशास्त्र से प्राचीन राजतंत्र तथा अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। पतंजलि के महाभाष्य तथा कालिदास के मालविकाग्निमित्र से शुंग काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। शूद्रक के मृच्छकटिकम नाटक से तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र प्राप्त होता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी में कामंदक ने अपनी नीतिसार में संकलित किया। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कश्मीरी कवि कलहण द्वारा रचित रजत रंगड़ी का है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास को लिखने का प्रथम प्रयास है। रजत रंगड़ी की रचना 1149 से 1150 ईस्वी के मध्य हुई, 12वीं सदी में हुई। इससे कश्मीर के इतिहास के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सोमेश्वर कृत रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, शेखरकत प्रबंध कोश आदि ग्रंथों से हमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास तथा उसके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र का टीका है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें जो है भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष, बुद्ध चरित, वाणभट्ट की हर्षचरित, वाक्पति का गौड़वहो, विलहड़ का विक्रमांक देव चरित, पद्मगुप्त का नव सहसांक चरित, संध्याकार नंदीकृत, रामचरित हेमचंद्रकृत, कुमार पाल चरित, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय आदि महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है। सुदूर दक्षिण के पल्लव और चोल शासकों का इतिहास नंदिक कलम्बकम, कलिगतु परड़ी तथा चोल चरित से प्राप्त होता है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में प्राप्त होता है। विदेशियों का विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में विदेशियों का विवरण जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन, चीनी यात्री सम्मिलित हैं, परंतु भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती है। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस नामक प्रसिद्ध है। टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया। निरियाकस, आर्ने सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों मेगस्थनीज, डायमेकस तथा डायोनोसियस का नाम उल्लेखनीय है, जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इनमें मेगस्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था वो मेगस्थनीज था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किए, सबसे ज़्यादा इसने ही व्यतीत किए। उसके द्वारा रचित इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में काफ़ी दिन तक रहा। डायोनिसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। यूनानी भाषा में लिखी गई टॉलमी की जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक का महत्वपूर्ण उल्लेख है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियनियस जिसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई थी, में भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशुओं,
पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। यह पहली सदी ईस्वी में लिखी गई थी। लैटिन भाषा में लिखी गई नेचुरल हिस्टोरिका में हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी भी मिलती है। चीनी यात्रियों के विवरण, चीनी लेखकों के विवरण से भी भारतीय इतिहास का प्रचुर प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इन यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग के वर्णन है। फाहियान 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। हुएनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्ष तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। हुएनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत CU की नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। फाहियान एवं हुएनसांग दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थंकरों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान 14 वर्ष तक भारत में रहा। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। वह बहुत समय तक विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थानों और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में लिखा है। मातवान लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान से एवं चाउ जू कुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व हुएनसांग तथा युआन च्वांग का ही है। उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। अरब यात्रियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। इन व्यापारियों एवं लेखकों का मुख्य हैं अल-बरूनी, सुलेमान एवं अलमसूदी। अरबी लेखकों में अल-बरूनी का नाम सर्वप्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने अल-बरूनी अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद अर्थात किताबुल हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। अल-बरूनी महमूद द्वारा बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर अल-बरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राजज्योतिषी के पद पर नियुक्त कर दिया गया। अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। वह गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक एवं दशा का वर्णन किया गया है। बगदाद यात्री अलमसूदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। यह 10वीं शताब्दी में भारत आया था। उपर्युक्त विदेशी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी प्राप्त होते हैं। इनमें महत्वपूर्ण है फिरदौसी कृत शाहनामा, मिनहाज उस सिराज कृत तबकात ए नासिरी, जियाउद्दीन बरनी कृत तारीख़ फिरोज शाही आदि। तो आज हमने देखा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को, किन किन स्रोतों से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, ये इस टॉपिक में बताया गया। मेरे ख्याल से अगर आप इस टॉपिक को पूरी तरीके से 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो जितने भी इस टॉपिक से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो ठीक है मित्रों, अब आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में हम अगला देखेंगे। तो इसी प्रकार की और वीडियो को पाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीके क्लासेस। धन्यवाद।